मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 85 होने वाला है, जहाँ पर हम डेली मैथ के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। यदि आपके इन 10 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट टॉपिक से है। तो क्वेश्चन है, 3 लगातार भट्टे 10%, 20% और 50% किस एक भट्टे के समतुल्य होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट चैप्टर से है और यहाँ पर 3 छूट दी गई हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। हमें यहाँ पर एकल छूट को फाइंड आउट करना है। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम में होते तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो उसके लिए ट्रिक होती है कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम आएगा आपका 1। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 64%, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और 10 का मतलब होता है डिजिटल सम 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद बी में है 80%, जिसका डिजिटल सम होगा 8, तो ये आंसर नहीं होगा। और सी में है 72.8%, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 7 17 होगा, 7 और 1 8 होगा इसका डिजिटल सम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64%, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 लड़कियों का औसत वजन है 54 किलोग्राम। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन हमें फाइंड आउट करना है। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो एवरेज चैप्टर से है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इस समय हर एग्जाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर 15 लड़कियाँ हैं जिनका औसत वजन है 54 किलोग्राम। अब यहाँ पर एक शिक्षक और आ जाता है, तो यहाँ पर 15 लड़कियाँ पहले से थी, एक शिक्षक और आ गए, तो टोटल जो लोग हो गए वो हो गए 16। अब इस शिक्षक के आने की वजह से 2 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है, तो 16 की कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 दूना हो जाएगा आपका 32। अब हमें फाइंड आउट करना है शिक्षक की औसत वजन। तो शिक्षक का जो वजन होगा वो हो जाएगा आपका 54 किलोग्राम प्लस में 32 किलोग्राम, दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और 5 और 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर शिक्षक का जो वजन आ जाएगा वो आ जाएगा 46 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 46 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनू की आयु है 38 वर्ष, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यह क्वेश्चन है वो एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मीनू की जो आयु है वो है 38 वर्ष और जो उसकी पुत्री की आयु है वो है यहाँ पर 8 वर्ष। अब यहाँ पर हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेंगे। तो यहाँ पर है 22 वर्षों के बाद, तो दोनों में हम 22 वर्ष को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि दोनों में 22 वर्ष को ऐड करेंगे तो मीनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर 60 वर्ष और जो उसकी पुत्र की आयु है वो हो जाएगी यहाँ पर 30 वर्ष। अब हमें फाइंड आउट करना था कि कितने वर्षों में मीनू की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 60 वर्ष है मीनू की आयु और उसकी पुत्र की आयु है 30 वर्ष। यहाँ पर देखें तो 30 का 2 गुना होता है आपका 60, यानी कि जो मीनू की आयु है वो 2 गुनी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हमारे को इन तीनों ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 22 वर्ष, यानी कि 22 वर्ष के बाद मीनू की आयु अपने पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 22 वर्ष।
आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 427 रुपये की राशि को एक्स वाई जेड के बीच में किस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 4 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना ये सभी आपस में बराबर हों। तो जेड का हिस्सा यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना तो 3x। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि y के हिस्से का 4 गुना तो 4 हो जाएगा y और z के हिस्से का 7 गुना तो हो जाएगा 7y। तो जब भी आपको यहाँ पर रेशियो निकालना हो तो रेशियो निकालने की ट्रिक यह है कि यदि हमें x का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर x को हाइड कर लेना है और y और z वालों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो y वाला है 4, z वाला है 7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7 चौके 28। अब यदि हमें y का रेशियो निकालना है तो y को कर देंगे हाइड और z और x वाले की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 21। अब यहाँ पर हमें z का रेशियो निकालना है तो z को कर देंगे हाइड और x और y की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो x का गुणांक है 3 और y का है 4 तो 4 तियाँ हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि z का हिस्सा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर z का जो हिस्सा है वो है 12 रेशियो का, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 12 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका 12 का मल्टीपल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 रुपये, जो कि होगा आपका जेड का हिस्सा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात है 5:2। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो जूस और पानी का अनुपात हो जाता है 2:1। तो मिश्रण में जो आरंभिक मिश्रण था उसमें मात्रा कितनी थी लीटर में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जूस है और पानी का अनुपात है 5:2। तो यहाँ पर जूस है और पानी है, जिनका अनुपात हमें दिया गया है 5:2। इसके बाद है कि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है और तो जिसकी वजह से इनका अनुपात हो जाता है 2:1 का। अब यहाँ पर इस पूरे अनुपात में हमने मिलाया है पानी, तो जूस की मात्रा सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूस की मात्रा को सेम कर लेंगे। तो जूस की मात्रा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे कि ऊपर में कर देंगे 2 का गुणा और नीचे कर देंगे 5 का गुणा, तो जूस की मात्रा हो जाएगी सेम। तो 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 दूना 4। ये आ चुकी है 10:4 शुरू वाली जो मिश्रण था उसका अनुपात। इसके बाद 10 लीटर जब पानी मिलाया गया उसके बाद का अनुपात आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 एकम 5। ये आ चुका है आपका रेशियो। यहाँ पर जूस का जो रेशियो वो है 10, यानी कि जूस का रेशियो कर दिया हमने सेम। अब यहाँ पर देखें तो पानी का रेशियो जो है वो 4 से 5 हो गए, यानी कि एक रेशियो की वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है 10 लीटर पानी की वृद्धि हुई है, तो एक रेशियो का यहाँ से मान आ जाएगा आपका 10 लीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि शुरुआत में जो मिश्रण की मात्रा थी वो कितनी थी। तो शुरुआत में मिश्रण की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर 10 और 4 14 रेशियो। तो यहाँ से यदि हम 14 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 10 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 140 लीटर, यानी कि शुरुआत में जो मिश्रण था वो था 140 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 140 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी है जो 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे आपको सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर एक पाइप ए है जो 12 घंटे में भर सकता है और एक पाइप बी है जो यहाँ पर 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक पाइप सी है वह 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को ले लेना है एलसीएम, जो हो जाएगी पूरी क्षमता टंकी की। तो यहाँ पर देखें तो पूरी क्षमता हो जाएगी 12, 15 और 10 का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60।
इसके बाद यहाँ पर 12 की डिवाइड करनी है 60 से तो आ जाएगा 12 पंचे 60। फिर 15 की डिवाइड करनी है 60 से तो 15 चौके 60। और 10 की डिवाइड करनी है 60 से तो 10 छक्का हो जाएगा 60। अब यहाँ पर देखें तो जो सी वाला पाइप है वो निकासी पाइप है, यानी कि पानी को निकालने वाला पाइप है। तो ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर इन तीनों का योग देखें तो 5 और 4 होगा 9, और 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल क्षमता है टैंक की 60 यूनिट, और यहाँ पर 3 यूनिट भर रहा है। तो यहाँ पर 3 से 60 की कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 घंटे। यानी कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उनको भरने में लगेंगे 20 घंटे का समय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 20 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य सभी 3 अंकी संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 7 से विभाज्य तब सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो 7 से विभाज्य 3 अंकी पहली संख्या हो जाएगी आपकी 105, और 3 अंकी जो लास्ट की संख्या होगी वो आ जाएगी आपकी 994। यदि आपको इसका फार्मूला नहीं पता है नंबर सिस्टम में, Sn बराबर n/2 2a + n-1 d का यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज से। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 105 से लेकर 994 तक संख्याएं हैं, सभी 7 के मल्टीपल में। तो इसका सबसे पहले हम एवरेज को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं हैं। तो उसको निकालेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले। तो 105 की डिवाइड करेंगे 7 से तो ये जाएगा आपका 7 एकन्नम 7, और 7 पना हो जाएगा 35, यानी कि 15 बार। अब 994 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकन्नम 7 होगा, और बचेगा 2, 7 चौके 28 और 7 दूना 14, ये जाएगा 142 बार। अब यहाँ पर टोटल नंबरों की यदि हम संख्या फाइंड आउट करें कि कितने संख्याएं हैं बीच में, तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा 142 में से इस 15 को नहीं, इससे एक कम करके माइनस कर लेंगे। तो 142 में 14 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 128, यानी कि जो टोटल संख्या है वो आ जाएंगी आपकी 128। अब हमें यहाँ पर इसका एवरेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अल्टरनेट में सारी संख्याएं हैं 7 के मल्टीपल में, तो इसका एवरेज हो जाएगा इन पहली संख्या प्लस में लास्ट वाली संख्या और अपान में 2, ये हो जाएगा एवरेज। यहाँ पर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 105 और 994 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1099, और इसकी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब इन सभी का यदि योग हमें ज्ञात करना हो तो वहाँ पर कर देंगे 128 से मल्टीप्लाई, क्योंकि n की संख्या है 128, तो 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो योग है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से 128 को 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 होगा, और 2 चौके हो जाएगा 8। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 4, 4 की गुणा 9 से करेंगे तो 4 नहीं होगा 36, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आएगा 6। अब इन चारों ऑप्शनों में देखें तो यूनिट डिजिट जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो 20 श्रमिकों को उसी दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 25 जो श्रमिक है वो एक दीवारों को 10 दिन में बना लेते हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि 20 श्रमिक उस दीवार को कितने दिनों में बना लेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10 से काटेंगे 20 को तो ये जाएगा 2 बार, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 25 अपान में 2, यानी कि यदि 20 श्रमिक उसी दीवार को बनाए तो उनको 25 अपान में 2 दिन का समय लगेगा, यानी कि 12.5 दिन का समय लगेगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 25/2 ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो है 40 और इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एवरेज का यह क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और जिनका एवरेज है 40। तो यहाँ पर जो 40 है वो बीच वाली संख्या होगी। इसका मतलब यह है कि इसके आगे 2 संख्या होंगी और इसके पीछे भी 2 संख्याएं होंगी जिनका डिफरेंस 2 का होगा। अब हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को फाइंड आउट करना है। तो 40 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 38 और 38 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हो जाएगी आपकी 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 36 ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आपके इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।